नमस्कार दोस्तों। कल रात में जब हम ध्यान कर रहे थे, तो एक चीज़ हमने पाया कि हम अपने जीवन में ना जाने कितनी बार हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को, हम अपने आप को कितनी बार तकलीफ दे चुके होते हैं, हमको ये पता ही नहीं चल पाता है, ये समझ में नहीं आता है। और हम हर समय किसी दूसरे को दोष देते रहते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसने हमें तकलीफ दिया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, और मतलब दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन हम जब रात को इस बात को ध्यान जब कर रहे थे, तो हमने खुद ये पाया कि दूसरा कोई भी आपको एक बार अपमानित करता है, एक बार आपको सम्मान नहीं देता है, लेकिन हम खुद न खुद, हम ही खुद है ऐसा गुनाहगार है, जो कि हम ही अपनी आत्मा को, अपने आप को बार बार अपमानित करते रहते हैं। हम ही ऐसे इंसान हैं जो कि खुद को ही सम्मानित नहीं करते हैं, खुद को ही अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, खुद का ही सम्मान करना भूल जाते हैं, खुद का ही अपमान बार बार हम करते रहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज हम क्या करें, कैसे करें। मान लीजिए एक मान लीजिए एक बात कि आप किसी के यहाँ गए और आपका किसी ने तिरस्कार किया, किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान नहीं किया, तो आप उस चीज को थोड़े दिन के बाद या थोड़े देर के बाद भूल जाते हैं, फिर जाते हैं और फिर वहां पर अपना आप तिरस्कार करवा बैठते हैं, फिर अपना अपमानित होकर के चले आते हैं। जब आपको एक बार वहां पर अपमानित होना पड़ा, तो फिर वो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज जो है, आपकी आत्मा जो है, आप तो बिल्कुल मतलब यूं गिर करके जाते हैं किसी के पास, हम किसी के पास गिर के जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा एक बार अपमानित होने के बाद वो बार बार अपमानित होती रहती है, बार बार सम्मान से जो है वो आपका सम्मान जो है नजरअंदाज हो जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने ही सम्मान को नजरअंदाज करते रहते हैं, अपने आप को ही इग्नोर करते रहते हैं, अपने आप में ये कभी सोचते नहीं हैं, कभी ये देखते नहीं हैं कि हमें कौन अपमान कर रहा है, कौन हमें सम्मान दे रहा है। खुद का कभी अवलोकन नहीं करते हैं, खुद में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम अपने आप को पता नहीं कितनी तकलीफ दे चुके होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जब रात में हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, दोस्तों ध्यान 2 बार होता है, शाम में रात को सोते वक़्त और सुबह को उठते के साथ सुबह में। ध्यान दोनों के ध्यान में एक फ़र्क होता है। हमने दोनों का ध्यान करके देखा है कुछ दिनों तक, और बहुत ही मुझे बड़ा ही असीम अनुभव हुआ। रात को जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो सुबह से लेकर के रात तक हमने जो भी काम किया, अच्छा, खराब, गलत, सही जो भी किया, उस चीज़ को साक्षी भाव से हम देखते हैं। पूरा दिन भर का दिनचर्या हम देखते हैं। सुबह से लेकर के रात तक, सोते समय तक आपने क्या किया, नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। ये चीज़ देखते-देखते बहुत सारी चीज़ों की अनुभव होती है, और ये चीज़ हमें जज नहीं बिल्कुल करना है कि हमने क्या गलत किया लेकिन सही किया। लेकिन वो खुद ही दूसरे दिन इस चीज़ का वो अपने आप ही संशोधन हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब और दूसरी बात है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक में जाने-अनजाने में हम कितने ही लोगों का मान-अपमान कर बैठते हैं। किसी को सम्मान नहीं देते हैं, खुद का सम्मान नहीं देते हैं, खुद को भी अपमानित कर बैठते हैं, किसी और को अपमानित कर देते हैं। अपने पूरे दिन में पता नहीं कितने को हम जाने-अनजाने में कुछ ऐसा शब्द बोल जाते हैं, जो कि लोग अपमानित हुआ हो, या फिर आपके शब्द से किसी को आघात पहुँचा हो। आपको पता नहीं चल पाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपने अपने शब्दों से पता नहीं कितने आत्माओं को छल्ली कर दिया है। उसी तरह हमारे पूरे जीवन में आज हमारी उम्र 35-38 के लगभग में, हम इस चीज़ के अवलोकन किए, कोई भी चीज़ को देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। लेकिन बहुत चीज़ सोचने विचारने के बाद, बहुत आत्म-मंथन करने के बाद ये पता चलता है कि अब तक के उम्र में हम पता नहीं कितने लोगों का अपमान कर चुके होंगे, कितनों का सम्मान नहीं किया होगा, कितने सजीव और निर्जीव
आत्माओं को हमने ठेस पहुँचाया होगा, कितने अदृश्य आत्माओं को हमने चैलेंज किया होगा, हमने ठोकर पहुँचाया होगा, अपने शब्दों से, अपने मन से किसी को आघात पहुँचाया होगा। जब जीवन में इस तरह की घटनाएँ जब होती है, तो जाने-अनजाने में आप अपने लिए जो है एक मुसीबत खड़ा कर लेते हैं। आप अपने लिए आपका रोज़ का रोज़ जो है वो ऋण जो है, एक कर्ज़ जो है, जब आप किसी के अपमानित करते हैं, किसी को सम्मान नहीं देते हैं, किसी को अनजाने में आप किसी को ठेस पहुँचा बैठते हैं, किसी को आप किसी से आप क्षमा अगर नहीं माँगते हैं, तो वो पर डे का आपका ऋण जो है धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाता है। और वही ऋण आपके किसी काम में बाधा पहुँचता है, वही ऋण आपके कामयाबी में बाधा पहुँचता है, वही ऋण आपकी असफलताओं का कारण बनता है और हम इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, हम बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी असफल रह जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमसे भूल जो है कहाँ हुई है, हमसे चूक कहाँ हुई है। एक हमने इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया और बहुत ही अच्छा तरीका खोजा कि हम पर डे रोज का रोज हम रात को सोने से पहले हम माफीनामा मांगे, हम अपने पूरे दिन में जाने अनजाने लोगों से माफी मांगे, हम अपने से माफी मांगे, हम क्षमा मांगे कि जो हमसे जाने अनजाने में भूल हुई है हमसे क्षमा कीजिए। कहीं न कहीं आप अपनी प्रकृति का भी आप अपमान कर बैठते हैं, प्रकृति को भी आप कहीं न कहीं अनजाने रूप से क्षति कर बैठते हैं, जिनका आपको अवलोकन नहीं होता है, जिनका आपको स्मरण नहीं होता है, जिनका आपको बोध नहीं होता है। इसलिए पूरे दिन में रात को सोने से पहले पूरे दिन में अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को, अपनी दृश्य शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों को, लोक को, परलोक से जितनी भी चीजें हैं सबसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे कोई भूल हुई हो, जाने अनजाने में अगर आपको हमसे अगर ठेस पहुंची हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए। अभी तक के उम्र में पता नहीं कितने लोगों को आपने अपने शब्दों से आघात किया होगा, अपने व्यवहारों से आघात किया होगा, अपनी वाणियों से कितने को ठेस पहुंचाया होगा, आपको पता नहीं है। आप रोज इस तरह का माफी मांगना शुरू कर दीजिए, आप यकीन मानिए आपका मन, आपकी आत्मा बिल्कुल हल्का होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ऋण जो है हमारे माथे पर, सर का बोझ जो है वो धीरे-धीरे हटता चला जा रहा है। हमने कुछ ही दिनों से एक चीज़ का अवलोकन किया, इस चीज़ को करना शुरू किया और जाने-अनजाने में पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सर से, हमारी आत्मा से कोई बोझ जो है धीरे-धीरे हल्का होते जा रहा है। और बिल्कुल ये परफेक्ट बात है कि हम इतने वर्षों में पता नहीं कितना ऋण, कितना बोझ हम अपने ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, हमें कभी पता ही नहीं चलता है। जब आप किसी से 10,000 रुपया, 20,000 रुपया या लाख रुपया आप ले लेते हैं और जब तक किसी को आप चुकता नहीं कर देते हैं, वो ऋण आप पर ब्याज के रूप में आप पर चलते चला जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में होता है कि जब कोई चीज़ हम किसी से उधार लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो, वो ज़रूरी हो सकता है कि आपका मान-अपमान हो सकता है, आपका सम्मान हो सकता है, आपकी कही हुई बात हो सकती है, आपका व्यवहार हो सकता है। आपको किसी ने मदद की वो चीज़ हो सकता है, वो चीज़ धीरे-धीरे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन आपके उस सर पर एक ऋण बनता चला जाता है और वही ऋण हमारे जीवन में, हमारे जीवन को दुखदाई बना देती है और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए आज जो वीडियो आप ये देख रहे हैं, आज के बाद और अभी से आप प्रतिदिन रात में सोने के समय आप क्षमा प्रार्थी ज़रूर माँगिए। क्योंकि हमने जितना भी चीज़ें बताया है बिल्कुल सही चीज़ है। ये बहुत अनुभव करने का चीज़ है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इस चीज़ को लोग समझ ही नहीं पाते हैं और एक अवस्था में जब आपका एक उम्र हो जाता है, तो आपके ऊपर ऋणों का एक कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ चढ़ जाता है, जिससे आपको
कोशिश करके भी निकल नहीं पाते हैं। और सुबह हो करके आपको आपको कृतज्ञता का अनुभव जरूर करना चाहिए, कृतज्ञ करना चाहिए। जितनी भी प्रकृति है हमारे, जितने भी हमारे वायुमंडल है, हम रात को जब क्षमा मांगते हैं तो सारे वायुमंडल से क्षमा मांगते हैं, पंच तत्व से क्षमा मांगते हैं, पंचभूतों से क्षमा मांगते हैं, 6 इंद्रियां हमारी हैं, 6 इंद्रियों से क्षमा मांगते हैं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं। कहीं न कहीं हम अपने आप को भी तकलीफ पहुँचाते हैं, अपने शरीर के अंगों को भी तकलीफ कहीं न कहीं पहुँचा रहे होते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो उन पर एक सुचारू रूप से आपका शरीर आपके लिए दिन-रात काम करते जा रहा है, बिना आपसे पूछे हुए, बिना थके हुए, लेकिन कभी भी आप उनसे अपनी की हुई गलती अपने शरीर के ऊपर ही आप अपना क्या कहते हैं उसको, एक ऋण डाल देते हैं, अपने एक सितम, एक गुनाह कर बैठते हैं अपने शरीर के ऊपर ही अनजाने रूप से, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने अंग से, अपने प्रत्यंग से, अपने पूरे 6 इंद्रियों से कभी आपने क्षमा माँगा है? कभी माफ़ी माँगने की कोशिश की कि हमसे जो गलती हुई, हमसे भूल हुई है, हम उसके लिए क्षमा माँगते हैं। कभी आपने नहीं माँगा होगा, लेकिन एक बार माँग के ज़रूर देखिएगा, क्षमा माँग के ज़रूर देखिएगा और सुबह कृतज्ञता ज़रूर निभाइएगा, उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, पंचभूतों को, पंच तत्वों को, अपने शरीर के अंगों को, वायुमंडल को, अदृश्य शक्तियों को, दृश्य शक्तियों को, इस चीज़ को करके देखिएगा। मैंने ये पहले भी वीडियो, इसका पहले मैंने कृतज्ञता का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें विस्तार रूप से उसका अवलोकन किया है, विस्तार रूप से मैंने इसे बताया है। इसलिए इस चीज़ का आप वो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा। हम अपने जीवन में ना जाने कितने ही निर्जीवों से, आप सजीव की बात को छोड़ दीजिए, आप निर्जीव चीज़ों को भी आप ठेस पहुँचाते हैं। निर्जीव चीज़ों की भी एनर्जी होती है। आप सोचते हैं कि निर्जीव से हमें क्या मतलब है? निर्जीव थोड़ी बोलने के लिए जाता है, निर्जीव थोड़े समझता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि निर्जीवों की भी एक शक्ति होती है, उनकी भी एक ऊर्जा होती है। अगर आप भी उनका अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं उन निर्जीव चीज़ों से भी आपको ठेस लगेगी, उन निर्जीव चीज़ों से भी आपको दुःख पहुँचेगा, तकलीफ पहुँचेगा और कभी पता नहीं वो निर्जीव आपको कब धोखा दे दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी जाने-अनजाने में कभी कोई गलती ऐसी ना करें, जिससे हम क्षमा ना माँगे, और गलती अगर हो भी गई हो, तो रात में सोते वक़्त क्षमा ज़रूर माँग लेनी चाहिए। इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, आपके तन-बदन हल्का हो जाएगा, आपकी आत्मा हल्का हो जाएगी और आप इस ऋण से धीरे-धीरे मुक्त होते चले जाएँगे। चला जाएगा, आपका जो है आपको नई दिशा धीरे-धीरे मिलती चली जाएगी। आपका नया कदम, एक अपॉर्च्युनिटी ज़िंदगी में आता चला जाएगा और मन में बहुत बिल्कुल हल्का लगेगा। आपको बिल्कुल थिंकिंग जो है, ऐसा-ऐसा थिंकिंग आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे अब तक 30-35 साल में, 40 साल में ऐसा थिंकिंग पहले क्यों नहीं आया। इतना सा अनुभव करने के बाद अब जो हमारे दिमाग में थिंकिंग आती है, वो पहले नहीं आता था, लेकिन वो अब आती है। अब आती है, इसका मतलब है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं सुबह में और रात में, वो कहीं न कहीं काम कर रहा है। हम जो माफ़ी माँग रहे हैं, वो काम कर रहा है। अगर हम किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, किसी को क्षमा कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं काम कर रहा है। इसलिए ये अनुभव हो पाता है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए वीडियो आपका इतना ही। कितना